नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 नवंबर 2025 के सोने और चांदी के ताज़ा भावों की। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज के रेट्स में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और यही उतार चढ़ाव आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सबकी नज़र में है। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी के दाम कितने हैं और किन कारणों से इनकी कीमतों में बदलाव आया है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। आज यानी 2 नवंबर 2025 को भारत के प्रमुख शहरों में सोने के दामों में हल्की तेजी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे संकेतों के कारण भारत के सोने के बाजार में भी हलचल बढ़ गई है। इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 65,800 रुपए के आसपास चल रही है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव करीब 60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पिछले हफ्ते की तुलना में ये भाव करीब 300 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब है कि सोने के दाम में फिर से उछाल शुरू हो गया है। अगर हम देश के अलग अलग शहरों की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 66,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट करीब 65,750 रुपए और 22 कैरेट का रेट 60,300 रुपए दर्ज किया गया है। चेन्नई और हैदराबाद जैसे दक्षिणी शहरों में सोने का भाव थोड़ा और ऊंचा है, क्योंकि वहां पर शादी सीजन शुरू हो चुका है। वहां आज 24 कैरेट सोना 66,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में 65,850 रुपए और बेंगलुरु में 65,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक का रेट चल रहा है। अब बात करते हैं चांदी की। आज के दिन चांदी के रेट में भी हल्की तेजी देखने को मिली है। 2 नवंबर 2025 को चांदी का भाव प्रति किलो 79,500 रुपए से बढ़कर 80,200 रुपए तक पहुंच गया है। कुछ शहरों में यह रेट 81,000 रुपए तक भी गया है। दिल्ली में चांदी 80,800 रुपए किलो और मुंबई में करीब 80,300 रुपए किलो बिक रही है। वहीं चेन्नई में 81,400 रुपए किलो का भाव देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में चांदी के दामों में लगभग 1,000 रुपए का उछाल आया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की मांग बढ़ना। अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में चल रही अस्थिरता के कारण निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में सोना हमेशा से एक सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड के दाम बढ़ने के साथ भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा कारण है भारत में त्योहार और शादी का सीजन। जैसे ही दिवाली और शादियों का समय शुरू होता है, लोग सोना खरीदने के लिए बाजारों में उतर आते हैं। इस वजह से मांग अचानक बढ़ जाती है और सप्लाई सीमित होने के कारण दाम चढ़ने लगते हैं। इसी समय ज्वेलरी दुकानों पर भी भीड़ बढ़ जाती है। कई शहरों में गोल्ड ज्वेलर्स ने बताया है कि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर की शुरुआत में सोने की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। तीसरा कारण है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आने के कारण इंपोर्ट महंगा हो गया है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है और जब डॉलर महंगा होता है तो सोने की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कीमतें स्थिर भी रहें तो भी भारत में सोने के दाम बढ़ जाते हैं। अब अगर हम निवेश की बात करें तो 2025 में सोना और चांदी दोनों ही निवेश के लिए अच्छे विकल्प साबित हो रहे हैं। पिछले एक साल में सोने ने करीब 15% तक का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी ने लगभग 12% तक का लाभ दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में सोने की कीमतें 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात इसी तरह अस्थिर बने रहे। वहीं चांदी 85,000 रुपए किलो का आंकड़ा पार कर सकती है। निवेश के नजरिए से देखा जाए तो सोना हमेशा से एक सुरक्षित और स्थायी निवेश माना जाता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि विश्वसनीय ज्वेलर से ही खरीदें और हमेशा बिल लें। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड या सोने के बॉन्ड में निवेश करना भी एक अच्छा विकल्प है। इन पर टैक्स का बोझ कम होता है और इन्हें सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। सरकार की ओर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी जारी की जा सकती है, जिसमें निवेशकों को ब्याज के साथ सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा मिलता है। वहीं अगर आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इससे आप फिजिकल सोना खरीदे बिना गोल्ड की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। भारत में कई म्यूचुअल फंड कंपनियां गोल्ड ETF प्रदान करती हैं, जिनमें छोटे निवेशक भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं भविष्य के ट्रेंड की। आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बड़े फैसले होने वाले हैं, जिनका असर सीधे सोने और चांदी के रेट पर पड़ेगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और यूरोप में चल रही आर्थिक चुनौतियों के कारण डॉलर इंडेक्स में अस्थिरता जारी रहेगी। अगर डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि इन दोनों की कीमत डॉलर में ही तय होती है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी और ऐसे में निवेशक फिर से सोने की तरफ लौटेंगे। भारत में भी आर्थिक मोर्चे पर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे आने वाले महीनों में रुपए पर दबाव रह सकता है। ऐसे में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में अच्छी मानसून की वजह से कृषि आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सोने की खरीदारी बढ़ी है। ग्रामीण भारत में सोना हमेशा से बचत का सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी सिर्फ आभूषणों के लिए नहीं बल्कि औद्योगिक उपयोग के लिए भी बहुत जरूरी धातु है। सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि आने वाले सालों में चांदी के दाम में स्थायी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के अंत तक चांदी 90,000 रुपए किलो तक पहुंच सकती है, अगर मांग इसी तरह बढ़ती रही। दोस्तों, यहां एक बात और समझना जरूरी है कि सोने और चांदी में निवेश हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं तो यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इनके दाम हर दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो सोना और चांदी दोनों ही भरोसेमंद विकल्प हैं। पिछले कई दशकों के आंकड़े बताते हैं कि लंबी अवधि में सोना कभी नुकसान नहीं देता।